बात विचार में आए तो शुरू करें। थोड़ा स्वागत नहीं करोगे हमारा? बड़ी प्यारी मुझे लगता है कि ये पंक्तियां होंगी, ये मेरे लिए बड़े उत्साह होते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। और डर, ये सारी पंक्ति डर के ऊपर है। इस कविता का शीर्षक ही है डरते क्यों। कविता का शीर्षक है डरते क्यों। तो और ये कविता आपको लगेगा कि किसी धार्मिक घटना के ऊपर है, लेकिन आप वहां पर अपने खुद को और अपने जीवन की समस्याओं को रखकर देखेंगे तो ज्यादा बेहतर इसको समझ पाएंगे। तो कविता इस प्रकार है, डरते क्यों। हे राम पुत्र, हे कृष्ण पार्थ। पार्थ का अर्थ होता है जो कभी निशाना न चुके। कृष्ण अर्जुन को इसीलिए पार्थ कहते थे। तो हे राम पुत्र, हे कृष्ण पार्थ, तुम राम के पुत्र हो, राम के वंशज हो, तुम कृष्ण के अर्जुन हो, तुम झांसी की संतान हो। हे राम पुत्र, हे कृष्ण पार्थ, क्यों डरते हो। रणभूमि में खूब अड़ो, रणभूमि में खूब अड़ो, कटो मरो या लड़ो जियो। रणभूमि में खूब अड़ो, कटो मरो या लड़ो जियो। जब रणभूमि में आ गए हो तो क्यों डरते हो। रणभूमि में खूब अड़ो, जम के अड़ो, एक लक्ष्य तय कर लो तो अड़ जाओ। कटो मरो या लड़ो जियो, कट के मर जाओ या लड़ के जी जाओ, डरना नहीं। तो हे राम पुत्र, हे कृष्ण पार्थ, क्यों डरते हो। रणभूमि में खूब लड़ो, कटो मरो या लड़ो जियो। रोते क्यों हो, रोते क्यों हो। जब रणभेरी बच जाता है, जब रणभेरी युद्ध का बिगुल फूट जाता है, जब रणभेरी बच जाता है। कभी सोचा है आज तुम्हें डर लगता है एग्जाम से, आज तुम्हें डर लगता है जीवन से। आज से 50-100 साल पहले की घटना सोचिए, जब 100 लोग आमने सामने तलवार लेके खड़े होते थे, मृत्यु निश्चय होती थी और कैसे रणभूमि में पिल जाया जाता था। उस ओज, उस आग के साथ जीवन को जियो। तो फिर से, हे राम पुत्र, हे कृष्ण पार्थ, रणभूमि में खूब अड़ो, कटो मरो या लड़ो जियो। रोते क्यों हो। जब रणभेरी बच जाता है, जब शौर्य तुम्हें बुलाता है, जब रणभेरी बच जाता है, जब शौर्य तुम्हें बुलाता है, फिर हाथ कटे कि मुंड कटे, फिर हाथ कटे कि मुंड कटे, डरते क्यों हो। बोलो राम पार्थ, राम पुत्र, डरते क्यों। जब तक जियोगे, जब तक जियोगे क्या तब तक डरोगे। जब तक जियोगे क्या तब तक डरोगे। ये हार और ये अपमान कब तक सहोगे, ये हार और ये अपमान कब तक सहोगे। अपनी भगवा पहचान लिए तुम शाश्वत हो। भगवा का मतलब यहां रंग नहीं, शाश्वत। अपनी भगवा पहचान लिए, अस्तित्व की तीर कमान लिए। अपनी भगवा पहचान लिए, अस्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा तीर और कमान है। तुम्हारा होना ही तुम्हारे जैसा कोई सेकंड पीस है धरती पे, तो बताओ। तुम यूनिक हो यार, तुम भीड़ नहीं हो, तुम रॉन्ग नंबर नहीं हो। आप एक है। आपके माँ के 4 बेटे होंगे लेकिन आप एक है। आपके 2 भाई होंगे लेकिन आप इकलौते हैं। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, न था न होगा। तो अपने शाश्वत, अपनी भगवा पहचान लिए, अस्तित्व की तीर कमान लिए। क्रोध संशय का विनाश करो। क्रोध, डर, गुस्सा और संशय ये जो है, क्रोध संशय का विनाश करो। निर्भयता का श्रृंगार करो। निर्भयता को पहनो जीवन में। ये डरना बंद करो, कायरों की तरह। हर चीज से डर, हर चीज से डर। क्रोध संशय का विनाश करो। अपने भीतर से क्रोध का, संशय मतलब संदेह को खत्म करो। हर चीज पे डाउट, ये होते कि ना होते, करवे कि ना करवे, हर चीज पे संकोच। क्रोध संशय का विनाश करो, निर्भयता का श्रृंगार करो।
जब शत्रु प्रबल हो, बड़ा ध्यान से सुनना, जब शत्रु प्रबल हो, शत्रु बड़ा ताकतवर हो, जब शत्रु प्रबल हो, उसकी भुजाओं में, उसकी बाहों में 100 भुजंगों का बल हो। भुजंग मतलब सांप। जब शत्रु प्रबल हो और उसकी बाहों में 100 भुजंगों का बल हो, ऐसा शत्रु हो जो 100 सांपों जैसा ताकतवर हो। अगली पंक्ति पर आपकी तवज्जो और ताली दोनों आनी चाहिए। मैं ध्यान से सुनोगे। जब शत्रु प्रबल हो, बाहों में उसके 100 भुजंगों का बल हो, तो तुम कृष्ण कन्हैया बनो। तो तुम कृष्ण, सिर पे उसके ताता थैया करो। तब तुम कृष्ण कन्हैया बनो, सिर पे उसके ताता थैया करो। कृष्ण ने शेषनाग को साधा, शेषनाग को नाधा। ये क्या है शेषनाग? ये 7 फनों वाला सांप कौन है? ये 7 फन जो है ना, वही है जो आपको डराते हैं। तो जब सामने शत्रु प्रबल हो, बड़ा मजबूत बाधा, ऐसा लगे कि इससे पार नहीं पा पाएंगे, बड़ी गंभीर लगे कि बस सब हार गए, अब तो मर जाए, जीवन का परम आनंद मौत है, मर जाओ, हिड़क खत्म करो सर। जब शत्रु प्रबल हो, बाहों में उसके 100 भुजंगों का बल हो, तब तुम कृष्ण कन्हैया बनो और सर पे उसके ताता थैया। इस समस्या के ऊपर नाचो, अपने परेशानियों के ऊपर नाचो, ये कृष्ण हमें सिखाते हैं। और जब सामने दशानन खड़ा हो, और जब सामने दशानन समझते हो, और जब सामने दशानन खड़ा हो, हर ओर हाहाकार मचा हो, 10 दिशाओं में शोर भरा हो। दशानन का मतलब 10 मुख वाला, जिसके 10 दिशाओं में लोग थे। 10 माता मतलब ऐसा नहीं कि उसके 10 माता थे जैसा कहानियों में लिखा। तो और जब सामने दशानन खड़ा हो, हर ओर हाहाकार मचाओ। इसको अपनी जिंदगी से जोड़िए। हाहाकार मतलब ये नहीं कि कोई समाज की स्थिति, आपकी जिंदगी का हाहाकार, आपकी जिंदगी की चुनौतियां। और जब सामने दशानन खड़ा हो, हर ओर हाहाकार मचा हो, 10 दिशाओं में शोर भरा हो, हर कोई गाली दे रहा हो, हर कोई बेइज्जती कर रहा, हर कोई अपमानित कर रहा, हर आता जाता व्यक्ति 4 बात सुना के जा रहा, कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई अर्थ नहीं, कुछ नहीं। 10 दिशाओं से समस्या घेर चुकी हो, 10 दिशाओं से समस्याएं आपको घेर चुकी हो। तो जब सामने दशानन खड़ा हो, हर ओर हाहाकार मचा हो, 10 दिशाओं में शोर भरा हो, तब तुम श्री राम का ध्यान करो। तब तुम श्री राम का ध्यान करो, नाभि पे उसके वार करो। नाभि मतलब होता है समस्या की जड़। तो जब आप जीवन में उलझते हैं, फंसते हैं, तो श्री राम का ध्यान कीजिए। एक व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसकी पत्नी का अपहरण हो गया है, जो कल राजकुमार बनने वाला था, जंगल में भटक रहा है। इससे बड़ी कोई समस्या होगी? पूरा जीवन ऐसे पलट गया। और जिसने अपनी सेना नहीं बुलाई, 100 राजा तैयार थे कि राम हमारी सेना ले लो, हमारी सेना ले लो, लेकिन जिसने अपनी सेना बनाई, जंगल के लोगों को चुना, आदिवासी को चुना, उनसे जोड़कर, लोगों को जोड़कर अपनी सेना बनाई। तो जब सामने दशानन खड़ा हो, हर ओर हाहाकार मचा हो, 10 दिशा में शोर भरा हो, और कैसा रावण, एक सिर कटे तो दूसरा उससे भी बड़ा। अब एक समस्या निपटाते हो, दूसरी समस्या, दूसरी निपटाते हो, तीसरी समस्या। जीवन कभी समस्याओं से मुक्त नहीं होती। अगर आप उस दिन के इंतजार में हैं कि साहब ये कर लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्ति नहीं मिलने वाली, इस जीवन में तो नहीं मिलने वाली। समस्याओं के साथ जीना, समस्याओं के साथ लड़ना, और इस समस्या रूपी रावण के नाभि में वार करना सीखो। तो बस पंक्ति को खत्म करूंगा। तब तुम श्री राम का ध्यान करो, नाभि पे उसके वार करो, लक्ष्य की पहचान करो,
अपने लक्ष्य को पहचानो, भटको मत। लक्ष्य की पहचान करो, जीवन उसमें तमाम करो, अपना पूरा जीवन उसमें लगा दो। और अंतिम पंक्ति है, डरना नहीं है, डरते क्यों हो? मृत्यु आती ही है, आएगी। मृत्यु आती ही है, सांसें जाती ही है, जाएगी। पढ़ना है ये। मृत्यु आती ही है, आएगी, सांसें जाती ही है, जाएगी। तुम हर पल सृजनहार बनो, तुम हर पल सृजनहार बनो, सृजन करो। सांसें जाती ही है, जाएंगी, तुम हर पल सृजनहार बनो। मिट्टी के कुम्हार बनो, मिट्टी के कुम्हार। दिन खुद को बनाइए, हर दिन खुद को ढालिए। तुम हर पल सृजनहार बनो। समस्याएं आती ही आएंगी, मौत आती ही आएगी, सांसें जाती ही जाएगी। तुम हर पल सृजनहार बनो, मिट्टी के कुम्हार बनो। तुम हर पल सृजनहार बनो, मिट्टी के कुम्हार बनो। मां भारती का श्रृंगार बनो। ऐसे जियो कि इस भारत माँ के लिए आप एक गहना बन जाए। कुछ ऐसा करिए जीवन में। मिट्टी का कुम्हार बनो, माँ भारती का श्रृंगार बनो। डरते क्यों हो? अपने पालनहार बनो, अपने पालनहार बनो। हे राम पुत्र, हे कृष्ण पाद, डरते क्यों हो? बहुत शुक्रिया।